నోట్ల మార్పిడిపై బ్యాంకుల ఉన్నతాధికారులతో అత్యవసర సమావేశం తర్వాత కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ మంత్రి అరుణ్ జైట్లీ మాట్లాడుతున్నారు. ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూద్దాం. कुछ डिटेल्स हैं जो मैं आपको दूंगा, लेकिन दो ऐसे विशेष वर्ग हैं जिनका मैं खास तौर से आभार व्यक्त करना चाहूंगा. पहला तो स्वाभाविक है कि इस देश के लोग, आज तीसरा दिन है और रिप्लेसमेंट के लिए वो बैंक्स में जाते हैं, और क्योंकि बैंक्स में जो भीड़ है, रश है, वो जो नॉर्मल बिजनेस का होता है उससे कई सौ गुना ज्यादा करेंसी रिप्लेसमेंट के लिए भीड़ होती है. और स्वाभाविक है कि इसकी वजह से समय लगता है, क्यू में खड़ा होना पड़ता है, लेकिन बहुत संयम के साथ कानून व्यवस्था बनाए हुए जो इसमें तकलीफ भी होती है उसको सहकर वो पूर्ण रूप से सहयोग कर रहे हैं. और बैंक्स के अधिकारी और कर्मचारी भी बिना छुट्टी लिए हुए सुबह से लेकर देर रात तक जो नॉर्मल बैंकिंग एक्टिविटी है उसके साथ साथ एक ये बहुत बड़ी कार्रवाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं. सरकार ने जब ये निर्णय लिया था कि 500 और 1000 रुपए के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे और एक वैकल्पिक रिप्लेसमेंट करेंसी आएगी, तो स्वाभाविक है कि यह भी अपेक्षा थी कि पहले कुछ दिनों में ये जो 86% टोटल करेंसी का हिस्सा है 14 लाख करोड़ रुपया, उसमें से एक बड़ी मात्रा में उस राशि को बदलवाने के लिए लोग बैंकों में जाएंगे और भीड़ होगी. ये एक बहुत बड़ा, जिसको कहा जाए इट्स अ मैसिव ऑपरेशन, और अभी ये ऑपरेशन शुरू हुआ है. ये कितना बड़ा होगा इसकी कल्पना मैं केवल एक दो उदाहरण के तौर पर, इलस्ट्रेटिव फिगर्स हैं, उसके आधार पर आपको देना चाहूंगा. हम लोग हर बैंक से डेटा मंगवाते हैं, लेकिन बैंक के अधिकारी जिस काम में जुटे हैं उसमें रहें, तो इसलिए हमें डेटा देने में अपना समय लगाएं. हर एक से हम रोज दिन में 2 बार 3 बार नहीं मंगवा रहे हैं. वी वांट देम टू कॉन्सेंट्रेट ऑन देयर वर्क एट द मोमेंट. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो देश का सबसे बड़ा बैंक है, उसकी चेयरपर्सन श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य यहां हैं, और स्टेट बैंक के ऑपरेशंस होते हैं वो देश की पूरी बैंकिंग व्यवस्था के जो अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं उसका 20% से लेकर 25% तक रहते हैं. अबाउट 20 to 25% of the total banking in India is by the state bank and its organizations. तो अगर आप पूरे बैंकिंग व्यवस्था में क्या हो रहा है तो उसको आप स्टेट बैंक का आंकड़ा लेकर रफली मल्टीप्लाई कर सकते हैं. आज दोपहर 12:15 तक के 12:15 तक, यानी 2 दिन पूरे और आज का आरंभिक 3-4 घंटे, स्टेट बैंक ने अकेले, जो नॉर्मल बिजनेस है इसमें वो नहीं है, मैं केवल करेंसी रिप्लेसमेंट की बात कर रहा हूं,
और करेंसी रिप्लेसमेंट में बैंक्स में 5 तरह के ट्रांजैक्शंस हैं। पहला ट्रांजैक्शन है कि लोग आकर कैश डिपॉजिट करते हैं। दूसरा ट्रांजैक्शन है कि उस कैश में से कुछ विड्रॉ करना चाहें तो विड्रॉ करते हैं। तीसरा ट्रांजैक्शन है कि कैश के बदले में कैश एक्सचेंज करते हैं। चौथा है कि एटीएम से कैश लेते हैं। पांचवा है कि कैश डिपॉजिट मशीन्स में डिपॉजिट कर देते हैं। तो ये 5 तरह के सर्विस पॉइंट्स हैं हर बैंक में। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस के अलग हैं, वो उसमें मैं अभी नहीं जा रहा। तो इन 5 ट्रांजैक्शंस में स्टेट बैंक ने ये 2-2.25 दिन में, आज दोपहर को 12:15 बजे तक 2,28,00,000 ट्रांजैक्शंस किए हैं। बहुत कम लोग होंगे जो 2 बार आए होंगे। कुछ आए होंगे 2 बार। तो इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कुल मिलाकर बैंकिंग सिस्टम जो है, इसका अगर आप मल्टीप्लायर ले लें तो कितनी मात्रा में लोगों को बैंक सर्विस कर रहे हैं। कि 2,28,00,000 ट्रांजैक्शंस केवल स्टेट बैंक के हैं, तो 3, 4, 5 गुना ज्यादा ट्रांजैक्शंस टोटल बैंकिंग व्यवस्था के उसमें से अंदाजन निकलते हैं। स्टेट बैंक के जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस हैं, ये 2.25 दिनों में 54,370 54,370 और करोड़, और जिसमें से जो पैसा कैश डिपॉजिट हुआ है, जिन लोगों ने सिर्फ स्टेट बैंक में डिपॉजिट किया है 12:15 बजे तक, वो है 47,868 47,868 करोड़। इसका आप अंदाजा लगा लीजिए कि जो इस योजना का उद्देश्य था कि जो कैश ट्रांजैक्शंस हैं बैंकिंग सिस्टम में आए, अगर इसको 4 या 5 से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो यह संख्या लगभग 2 लाख करोड़ की तरफ, 1.5 से 2 लाख करोड़ की तरफ जा रही है पहले 2-2.25 दिन में ही, जो कि बैंकिंग व्यवस्था का एक हिस्सा बन रही है। अभी तक स्टेट बैंक अकेले ने 58 लाख लोगों के एक्सचेंज किए हैं पैसे, 22 लाख लोगों के एटीएम्स पे ऑपरेट हुए हैं, 33 लाख लोगों ने विड्रॉ किए हैं, और डिपॉजिट करने वालों की तो संख्या बहुत ज्यादा है, क्योंकि डिपॉजिट्स बहुत ज्यादा हैं विड्रॉल की तुलना में। तो करोड़ों की संख्या में पिछले 2 दिन और कुछ घंटे में 12:15 बजे तक बैंकिंग व्यवस्था में लोग पैसा डिपॉजिट भी कर रहे हैं, एक्सचेंज भी कर रहे हैं, विड्रॉ भी कर रहे हैं। और यह अपेक्षा थी पहले से ही कि इतना बड़ा करेंसी रिप्लेसमेंट कोई मैकेनिकल तरीके से ओवरनाइट नहीं होता, उसमें समय लगता है। रिजर्व बैंक और बैंक्स के जो करेंसी चेस्ट हैं लगभग 4,000 हैं देश में, उसमें पर्याप्त संख्या में पैसा है। अब यह हो सकता है कि कहीं पर
लोग एक पर्टिकुलर किस्म की करेंसी चाहते हैं, दूसरी प्रकार की उपलब्ध है। अब इसमें चुनौतियां भी हैं। जो चैलेंजेस हैं, मैं चैलेंजेस भी बतला दूं। पहला चैलेंज है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं और ये अगले कुछ दिन आते रहेंगे। मेरी केवल इतनी अपील है कि ये 30 दिसंबर तक डिपॉजिट एक्सचेंज, ये सुविधा विड्रॉल की आपको उपलब्ध है। विड्रॉल की तो बाद में भी रहेगी, सारी जिंदगी करते रहेंगे। डिपॉजिट की भी 30 तारीख तक है, दिसंबर तक अभी शुरू हुआ है। और सब कोई पहले 2-4 दिन में ही आ जाए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आने वाले दिनों में थोड़ा भीड़ छटेगी और इसलिए आप आएंगे तो थोड़ी आपको सुविधा भी रहेगी। आरंभिक दिनों में आएंगे तो भीड़ स्वाभाविक ज्यादा होगी। दूसरी, इसमें एक टेक्नोलॉजी की वजह से लिमिटेशंस है, सीमाएं हैं कि क्योंकि सीक्रेसी जब तक मंत्रिपरिषद का डिसीजन हुआ और सार्वजनिक हुआ आवश्यक थी, तो 2 लाख मशीनों को, जो एटीएम मशीन्स हैं, उनको पहले रिकैलिब्रेट नहीं किया गया। अगर आरंभ में ही हम रिकैलिब्रेट कर लेते और इसमें हजारों लोग लगते हैं तो फिर सीक्रेसी नहीं रहती। इनमें पैसा डालना, इनको रिकैलिब्रेट करना, इनका पुराना कैलिब्रेशन था कि पुराने 100 रुपए, 500 रुपए और 1000 रुपए के लिए ये कैलिब्रेटेड थे। और इसमें टेक्नोलॉजी में समय लगता है 2 से 3 सप्ताह का, उसको रिकैलिब्रेट करने का। उसका सेंट्रल स्विच जो होता है उसको करना पड़ता है, फिर लोग जाकर एक एक मशीन करते हैं। लगभग 2 लाख मशीनें हैं और इसलिए जो नए नोट आए हैं उनका क्योंकि साइज भी अलग है, उसके लिए धीरे धीरे ये रिकैलिब्रेट की जा रही हैं। और इसलिए अभी तक अधिकतर 100 रुपए वाले ही करेंसी इसमें मिलती है। जो बड़ी मात्रा की करेंसी है वो पर्याप्त मात्रा में बैंक्स में है। जो लोग विड्रॉ करना चाहते हैं उनको बहुत सरलता से मिल सकती है। और इसलिए एक ये चैलेंज है कि इसके रिकैलिब्रेशन में अगले कुछ दिन लगेंगे, जब तक धीरे धीरे ये मशीनें सारी रिकैलिब्रेट होंगी। मैंने आपको समझाया कि ये कोई एडवांस में कर नहीं सकते थे क्योंकि उसकी सीक्रेसी मेंटेन करना आवश्यक था, और इनका रिकैलिब्रेशन उसकी वजह से चल रहा है। बहुत तरह तरह के राजनीतिक रिएक्शंस आते हैं और उसमें से कुछ बहुत इर्रिस्पॉन्सिबल भी हैं। देश की राजनीति को जो स्वच्छ करने का प्रयास है, कुछ लोगों को उसमें खास तौर से तकलीफ है। और इसलिए इस तरह के सुझाव आना कि 1 सप्ताह की सबको खुली छूट दे दो, उसके बाद लागू करो, दिस गिव्स द होल गेम अवे। कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज कहा गया कि हमारा पैसा है, हम लाइन में क्यों लगे। भाई, आपने अपने पैसे पे टैक्स दिया है कि नहीं दिया इस देश की जनता को, ये तो आग्रह करने का अधिकार सरकार और जनता को है। Even on your own money you have to pay tax, and that is what we are trying to ensure. और ये पैसा ईमानदारी से आया हुआ है कि नहीं,
इसको भी इंसिस्ट करने का अधिकार है। एक और गैर जिम्मेवाराना बयान दिया गया कि क्योंकि जुलाई से सितंबर तक बैंक्स के डिपॉजिट्स बढ़ गए तो इसलिए कुछ लोगों को इसकी पूर्व जानकारी होगी। मैंने पूरे रिजर्व बैंक के डेटा डिपॉजिट्स के देखे हैं, मेरे पास हैं। पिछले एक वर्ष में केवल एक महीना डिपॉजिट्स में स्पाइक आया, वो सितंबर 2016 में। और सीरियसली विश्लेषण कर लेते तो उसका कारण बड़ा स्पष्ट था कि 31 अगस्त को पे कमीशन के एरियर्स रिलीज हुए थे, इसलिए आया। तो क्योंकि पे कमीशन के एरियर्स रिलीज हुए तो केवल एक उसी महीने स्पाइक आया है, बाकी और वो भी मार्जिनल स्पाइक है। जितना पे कमीशन के एरियर्स है बाकी कंसिस्टेंट रहता है। और वो जो डिस्पर्सल है वो 31 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक हुआ और उसकी बुनियाद पर एक मनगढ़ंत थ्योरी बना ली गई। एक और मैं अंतिम आग्रह करना चाहूंगा कि इस परिस्थिति का कोई लोग गैर जिम्मेवाराना अफवाह फैलाकर, जैसे कल नमक के संबंध में हुई, पर्याप्त मात्रा में सब राज्यों में है, एक बात स्पष्ट है कि इस योजना का पूरा जो उद्देश्य है वो क्लीन ट्रांजैक्शंस हैं, क्लीन मनी है। और इसलिए व्यवसाय में भी जो लोग हैं उनको अपना मन अब इसके अनुकूल बनाना पड़ेगा। जहां तक रेवेन्यू डिपार्टमेंट का सवाल है, ये जितनी खबरें आई कि यहां सर्च हो रहा है, ये सब गलत है। पुरानी करेंसी में गोल्ड ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, उनसे स्टॉक मांगा गया है, स्टॉक की डिटेल्स, या कुछ स्थानों पर सर्वे किया गया है। सरकार ये कभी स्वीकार नहीं करेगी कि करेंसी में या बुलियन में गैर कानूनी रूप से कोई ट्रांजैक्शंस हों, और निश्चित रूप से उस पर नजर रहेगी। मैं एक बार फिर इस बात का पूरा आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि रिजर्व बैंक से भी जो रिपोर्ट आई है और वित्त मंत्रालय और आरबीआई की भी जो कंसल्टेशन है, जितने भी करेंसी चेस है उसमें बहुत बड़ी मात्रा में पैसा है। उस पैसे को ट्रांसपोर्ट किया जाता है और इसलिए कई बार कुछ स्थानों पर कम या ज्यादा कोई विशेष करेंसी हो सकती है कि लोग छोटी करेंसी चाहते हैं तो बड़ी उपलब्ध हो रही हो। एटीएम्स को रिकैलिब्रेट करने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि नए नोट्स की टेक्नोलॉजी उसमें फिट होने का उसका एक लीड टाइम होता है, वो ओवरनाइट नहीं हो सकता। लेकिन जैसा मैंने आपको बतलाया कि करोड़ों की संख्या में बैंकिंग सिस्टम, पोस्ट ऑफिस सिस्टम कस्टमर्स को एंटरटेन कर रहा है और ये कई दिनों तक चलता रहेगा। और हर व्यक्ति की जो पैसा बैंकिंग सिस्टम में आता है वो बिल्कुल सुरक्षित है और उनको इसकी जो रिप्लेसमेंट करेंसी है धीरे धीरे करके सबको मिलती रहेगी।
मैं ये भी अपील करना चाहूंगा कि इस नई व्यवस्था के दौरान जो मैंने कहा कि जो व्यवसाय में लोग हैं, जो आम लोग भी हैं, अब धीरे धीरे अपना मन बनाएं कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक मोड्स हैं, चेक का मोड है, डिजिटल मोड है, पेमेंट गेटवेज हैं, कार्ड्स हैं, इसके माध्यम से अपने ट्रांजैक्शंस जितने करेंगे जीवन भी सरल रहेगा और इस नई अर्थव्यवस्था में उसकी गुंजाइश भी ज्यादा है। जहां तक फेक करेंसी का सवाल है, उसके ऊपर सरकार की एजेंसीज विशेष तौर से अपनी नजर बनाए रखे हैं, ताकि जो एक उद्देश्य था कि फेक करेंसी या क्राइम में लगा पैसा वो भी स्क्वीज होकर बाहर निकले, उसके ऊपर भी सरकार की नजर पूरे रूप से है। मुझे इतना ही कहना था। Thank you, Honorable Minister, sir. We will take some questions. Let's start from 283, first row. I'll go row by row. Yeah. Sir, You ask the questions, I'll answer them in English. Sir Hina from Times Now. On the ground, people have welcomed this decision. Nobody is complaining about this scheme per se, but the little difficulty that they are facing right now and the kind of rumors that are being spread, especially through social media, through WhatsApp as well, do you think perhaps there is a need to reach out to those people and That's what I'm doing. perhaps, the message is not being sent clearly because the way opposition You is see, talking that about is exactly what I am doing, and you are the couriers of that message. You see, it's very clear that some of these rumors started on day one. There is a chip fitted into the 2,000 rupee note. There are going to be digital lockers. These are all concocted rumors. The salt rumor was a concocted rumor. Today's statement that these were known to people earlier. Now these are all taking liberties with the truth. And therefore, the problem is not really with the people, as I said. It's a big regret that people are being inconvenienced, because a replacement, as I explained, of this magnitude will cause inconvenience, because you'll have to go to a bank, you'll have to stand in a queue. And if crores of people have been serviced in the last 2 days, 2.5 days, and more are going to be serviced, obviously the crowds will then start thinning out. And the situation everywhere is peaceful. It's not chaotic. There are long queues, but very orderly queues. We are getting some complaints. For instance, there is one legitimate complaint. One of the banks has given us details that suddenly monies have cropped up in the Janadhan account. So there is a misuse. So we'll have to keep that also in view, and that is why the rationing in the initial days takes place. So we had factored all this in, that the first few days are going to be periods of inconvenience, but the long-term advantages of this are to the overall economy. Yeah. Please. So, Dheeraj from the Economic Times. My question is that what you yourself said, that there are reports that there are misuse of Jandan account. Now, the aim of this scheme was to curb the black money and bring it in the system. Now, how will you tackle this? Because generally these accounts have deposits of less. If anybody indulges in any form of improper, unlawful activity, the concerned departments are going to take it up. And therefore, today our energy is really concentrated on making sure that the replacement takes place smoothly and quickly, because we want to minimize that inconvenience. But on all these kind of activities which are going on, the concerned department, whether it's the Enforcement Directorate or the Revenue Department, is keeping a close watch.
Mr. Jaitley, Radhika from the Telegraph. Traders and small vendors from the informal sector whose businesses depend entirely on cash and the generation of liquid cash seem to be very badly hit. Wholesale markets, for instance, are not supplying vegetables to sort of retailers. So there seems to be certain Well, sectors. the situation is not of the magnitude that you mentioned. As far as large traders like wholesalers are concerned, please don't rationalize the fact that they have a right to deal only in black money. This whole scheme demolishes that premise. And your question is based on a premise that there are segments which feel, well, we will only deal in unaccounted money. The government doesn't accept that view. I can quite understand there will be a lot of currency in circulation, so small hawkers, etc., you can use that. But why should wholesale business in India be transacted only in black money? Sir, this is Sandeep from NDTV. My question is actually specific to the tea industry, and perhaps they have made representations to you as well. In Assam, for example, there are over 800 tea gardens who make their payments in cash and on a weekly basis. I have examined that. The Manrega workers also get money in their bank accounts these days. And there is no reason that workers in any other segment should not follow the same facility. In fact, one of the most deprived sections of people working are the Manrega workers. Once they are getting it in their bank accounts, the Janadan accounts, I think the others must also follow suit. I can only tell you, Sandeep, in response to your question, I get dozens of representations every day. Please make my business or my trade or my social activity as an exception. Please make NGOs as an exception because they work in civil society. Please make religious institutions as an exception. Please make farmers as an exception. Please make senior citizens as an exception. Now, our experience of the past, strengthened in the last 2.5 days, has been every exception will be a gateway for black money to emerge again. If suddenly you find a spurt in Jandan accounts, that should make us wiser. इस तरह सर प्रशांत हूँ एबीपी न्यूज़ से। दो छोटे छोटे सवाल हैं सर। एक तो आपने कहा कि कैलिब्रेट करने में एटीएम्स को थोड़ा टाइम लगता है। अगर आपसे पूछा जाए कि 7 या 8 तारीख की स्थिति एटीएम की कब तक हो जाएगी, क्योंकि उससे लोगों को दिक्कत हो रही है, तो एक सवाल। दूसरा सवाल कि क्या छोटे सेंटर्स में कैश कम होने की भी कुछ शिकायतें आ रही हैं आपके पास? आई कैश बहुत पर्याप्त मात्रा में है, और क्योंकि बड़ी करेंसी रिप्लेस हुई है, और बड़ी करेंसी जितनी रिप्लेस हुई है उतना बहुत पर्याप्त मात्रा में है। कुछ लोग चाहते हैं कि उनको छोटी करेंसी अधिक मिले, तो कहीं कहीं उसकी तकलीफ है। जहां तक एटीएम्स हैं, मैंने आपको बताया एटीएम केवल एक साधन है, पोस्ट ऑफिस एक साधन है, बैंक का विड्रॉल एक साधन है, एटीएम भी एक साधन है। और एटीएम क्योंकि टेक्नोलॉजी बेस्ड है, तो उसके रिकैलिब्रेशन में जो टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि 2 सप्ताह के करीब अप्रॉक्सीमेटली, थोड़ा कमती बढ़ती भी हो सकता है, एटीएम्स के रिकैलिब्रेशन में लगता है सर। और एक एटीएम, जो 2 लाख एटीएम हैं, टेक्निकल लोगों को एक एटीएम पे जाना पड़ रहा है, तो इसलिए ये लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस है। हेलो सर, अमित हूँ न्यूज़ 24 से। एक सवाल है कि आपने कहा फेक करेंसी पर एजेंसीज जो है उसकी नज़र है, ये कितना सुरक्षित है कि जो इसका सबसे बड़ी समस्या फेक करेंसी बहुत ज़्यादा 500 और 1000 के थे, तो कितना सुरक्षित है? आपको लगता है कि इसका नहीं बन पाएगा? देखिए, इस करेंसी में रिजर्व बैंक ने बहुत ज्यादा सिक्योरिटी फीचर्स डाले हैं, और इसलिए काउंटरफेट करना बहुत कठिन है। लेकिन कोई फिर भी प्रयास करे, पुरानी करेंसी का करे या नई करेंसी या छोटी करेंसी का करे, तो जो कंसर्न्ड एजेंसीज हैं उसके ऊपर कड़ी निगरानी रखे हुए हैं। सर, अमित हूँ न्यूज़ 18 इंडिया से। एटीएम की बात को आगे बढ़ाते हुए, कितने दिन में ये एटीएम की सर्विसेज नॉर्मलाइज हो जाएंगी, पहला क्वेश्चन। और सर दूसरा ये है कि अगर बैंक्स अगर इसमें कोताही बरतते हैं, तो क्या प्रावधान है कि बैंक्स के ऊपर भी एटीएम सर्विसेज सही समय पर सुचारू न होने पर कार्रवाई करने का? देखिए, मैंने आपको बतलाया कि एटीएम्स का रिकैलिब्रेशन 8 तारीख के बाद ही शुरू कर सकते थे। उससे पहले अगर 2 लाख एटीएम्स पे लोगों को सूचना दे देते कि जाकर ठीक कीजिए,
तो इसकी गोपनीयता नहीं रहती। और वो रिकैलिब्रेशन चल रहा है, क्योंकि एक एक एटीएम को विजिट करना है, टेक्नोलॉजी का विषय है, सेंट्रल कंट्रोल को भी बदलते हैं और एक एक एटीएम को भी बदलते हैं। तो आज 100 रुपए के नोट को एटीएम डील कर सकते हैं, जो नए 500 और 2000 वाले को डील करने के लिए रिकैलिब्रेशन में एक स्वाभाविक समय लगेगा। Yes. Sir, Pradeep from Jan Ki Baat. Sir, with respect to minimizing the inconvenience that the public is having standing in long queue, there is a proposal that there should be a separate line for the senior citizens, because standing in long queue, say for 3 to 4 hours, is a bigger task for senior citizens. Can that be looked into? I'm grateful for the suggestion. I will pass it on to the Secretary Banking Affairs to Financial Affairs to convey it to the bank. And That's so a good suggestion. Thank just you. one more small thing, sir. Sorry, sir. A lot of hospitals in Delhi are still not accepting the old cash, especially in Well, emergency I think- situations. So, what's the provision in order, like for example, As far as government hospitals are concerned and pharmacies and chemists are concerned, they have been exempted till 14th. Or no other private hospital has been exempted. And the reason was that we didn't want all private institutions to, considering the kind of experience we've seen in the last 4 or 5 days, to become money changers. Now, if you have the money, you can put it in your bank account, cut out a check and give it to them. There is no reason why you have the money, you have a bank account, just put the money in the bank and give them a check. Yeah. And everybody has to accept a check. It's a more safer payment of mode of payment. Sir, this is Sir, Anand. hello. Sir, 108, please wait. Yeah. सर मैं मौसमी हूँ आज तक से। पहली बात तो सर इस बात से हम लोग शायद सहमत नहीं होंगे जो ग्राउंड जीरो से कवर कर रहे हैं कि लाइन बहुत ऑर्डरली है और कोई केओस नहीं है। लगातार जो जनता है वो पहला दिन सब्र का था, पर लगातार जनता जो है वो इम्पेशेंट हो रही है क्योंकि बद इंतजामी लगातार बरकरार है बैंकों में। ऐसे में हम लोग का सवाल क्या बरकरार है? बद इंतजामी जो है वो लगातार बरकरार है। बिल्कुल बद इंतजामी नहीं है। बद इंतजामी होती तो 2.5 दिन के अंदर लगभग 8-9 लाख करोड़ लोगों को बैंक्स एंटरटेन कर पाते, ऐसा संभव नहीं था। सर मेरा सवाल ये है कि सर जिस तरह से प्रधानमंत्री साहब ने आतंकवाद एक बड़ा मसला बताया था इस पहल के लिए, तो क्या सरकार के पास कोई ठोस आंकड़े हैं? अगर गोपनीयता के चलते आप नहीं बताना चाहते, पर क्या ठोस कोई आंकड़े थे या सिर्फ अनुमान के मद्देनजर प्रधानमंत्री ने इसको एक कारण बताया? क्योंकि लोग देश हित में इस पहल के साथ हैं आपके साथ, पर अगर आतंकवाद सिर्फ अनुमान पे कि टेरर फंडिंग हो रही है ब्लैक मनी से, तो क्या ये अनुमान बेस्ड पहल है या फिर वाकई में कुछ आंकड़े हैं आपके पास? सरकार के पास निश्चित रूप से जानकारियां इसकी हैं और इसलिए टेरर बिना फंडिंग के हो जाता है, ये तो संभव है नहीं। जो वेपन्स हैं वो बिना फंडिंग के आ जाते हैं, जो टेररिस्ट की व्यवस्था होती है वो बिना फंडिंग के हो सकती है, ऐसा तो संभावना नहीं है ना। नहीं, बस या प्लीज 108. Yeah. This side, sir. Was there a meeting between Finance Ministry and RBI over the meeting between Finance Ministry and RBI over this issue? Yes, the Finance Ministry is in regular touch with the RBI. Today also there was a video conferencing meeting between the Secretary Economic Affairs and the other secretaries in the RBI. So no, basically what came out of that? Was there any admission that hardships faced by the common man? Obviously, we are conscious of the fact that long queues means hardships, but at the same time there is a lot of positive work being done by both the RBI and the banks. The RBI has to look after the supply of money, and the RBI has assured that there is more than an adequate amount of money available. सर मैं दीपाली नंदा हूँ CNBC आवाज से। सर 2 छोटी क्लैरिफिकेशन आपसे चाहूंगी कि आपने लोगों की सहूलियत के लिए शनिवार और रविवार को बैंक्स को खोला है, सोमवार को भी क्या बैंक्स खुले रहेंगे? देखिए, कुछ राज्यों में जहां छुट्टी नहीं है वहां खुले रहेंगे। आप ये मान के चलिए कि बैंक्स को भी अपने जो सप्लाई है पैसे की ऑगमेंट करना और व्यवस्थाओं करने के लिए थोड़ा सा ब्रेक पब्लिक डीलिंग से चाहिए होता है। वो कई बार दोपहर के समय करते थे, आज रात तक काम करते हैं। लेकिन सोमवार को जो गुरुपूर्व का त्योहार है वो कुछ राज्यों में छुट्टी है और कुछ राज्य
दूसरी क्लैरिफिकेशन ये थी कि काफ़ी सारे बैंक्स में ये बोला जा रहा है कि आप 4,000 रुपये एक बारी में एक्सचेंज करवा सकते हैं, उसके बाद नहीं। तो क्या एक ही बार में मौका मिलेगा लोगों को सिर्फ 4,000 रुपये एक्सचेंज करवाने का, या फिर वो रोजाना जाकर 4,000 रुपये लिमिट तक एक्सचेंज करा सकते हैं? देखिए, इससे मैं इतना कहूंगा कि ऐसा कोई निर्णय नहीं है, लेकिन बेहतर है कि जिन लोगों के पास कैश है वो डिपॉजिट करके उसको विड्रॉ करें। उसमें क्यू भी छोटा है विड्रॉल में, और उसमें सरलता भी ज्यादा रहेगी उनके लिए। देखिए, उसका कारण ये है कि बैंक्स को क्योंकि संख्या बहुत ज्यादा को एंटरटेन करना है, तो इसलिए दे डोंट वांट द सेम पर्सन टू कम again and again, so they must maybe administratively saying so. Mr. Jaitley, I'm Prasad from the Tribune here. There are some reports by some in the economic dailies too that this step could lead to a contraction of economy and also disruption of productive wages. Is it a valid argument? Disruption of? Productive wages, because people have to queue up and get their... You see, as far in the short run, when you are replacing the currency, obviously there will be some disruption caused. But once the money is available both in the system and more so in the banking system, the advantages of that to the economy and to the businesses will be far more. The capacity of the banks with all this additional capital to lend and support businesses is going to be far higher today. And therefore, in the medium term and the long term, the advantages to the economy as against this temporary inconvenience or disruption, as you call it, the long-term advantages are far too many. देखिए, that only can be a short-term impact. सर मैं आलोक प्रियदर्शी हूं, जी बिजनेस से। सर, आपने जैसे बताया कि इस योजना का मकसद है कैशलेस इकोनॉमिक तरफ जाना है, तो क्या जो सरचार्ज लगते हैं कैशलेस, हालांकि कैबिनेट ने अप्रूव किया है, लेकिन बहुत सारी जगह पर अभी सरचार्ज लगता है कैशलेस ट्रांजैक्शन में, डेबिट और क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन करने में, तो क्या उस सरचार्ज को हटाने पर सरकार कोई निर्देश जारी करेगी? देखिए, सरकार ने कुछ प्रस्तावना है, जो सरकार के सामने प्रपोजल्स हैं कि कैशलेस को इनकरेज करने के लिए क्या क्या कदम उठाते हैं, और ये भी उस प्रस्तावों में से एक है। सर, एटीएम के ट्रांजैक्शन पे भी चार्ज लगते हैं, वो 3-4 बार के बाद, क्या अभी हटाएंगे उसको? देखिए, मैं उस पर विचार करूंगा, जब निर्णय होगा तो आपको बतलाएंगे। लास्ट 2-3 क्वेश्चन। सर नमस्कार, मैं संतोष ठाकुर। 2 चीजें सर पूछनी थी। एक तो लोगों को ये लग रहा है सर इतनी लंबी लंबी लाइनें हैं, तो क्या डेट एक्सटेंड हो सकती है 30 दिसंबर के बाद? एक चीज। दूसरा सर, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भाजपा कुछ नहीं कर पा रही थी, तीसरे चौथे नंबर के लिए लड़ाई कर रही थी, तो ये आपका ब्रेन चाइल्ड है कि इस योजना को लाया जाए जिससे कि जितनी भी पार्टियां उसमें उलझ जाएं और आप लोगों को थोड़ा बेहतर मौका मिल पाए? आपका आर्थिक और राजनीतिक अजम्पशन दोनों गलत हैं। Hi sir, Ashpreet from Bloomberg Quint. Sir, by when do we have a timeline by when we plan to fill the gap of 86% with the new currency? And the second question, fill the gap? The 86% that you're talking about. This will, you see, the RBI and the banks are in readiness, and that's a process, as I said, which is on. The process of deposit of the annulled currency is much bigger compared to the exchange and withdrawal. Now that's a slower process, and that process is also parallelly on. Right, so just the second question, did banks raise any concerns when considering cash management and crunch was already You see, one of the concerns, obviously managing crowds is a concern, and the second concern which the banks today have said, that some customers want a particular choice of currency, and that even though large quantums of currency are available, in a given branch that particular choice may not be available. And therefore I would appeal to people to take whichever currency is available rather than insist on a particular choice. Yeah, you wanted it in English. Yeah, 136. Yeah. Sir, I'm from News 7 Tamil, sir. See, in the Tamil Nadu, in the many small cities, there is no ATM in the cash particularly. No? There is no cash in the ATM, many cases.
and in small cities in the Tamil Nadu, other city. Another one more thing, sir, that you are ensuring the up to 30th December, all the holidays will be bank working days. No, up to 30th December, only the deposits are to go on. The deposits will go on. You can always keep withdrawing money. The money is yours. What is deposited? But bank is working on the Sunday, Saturday up to 30th December, sir. No, the banks are operating. Now the money that you put into the bank today or tomorrow or till the 30th December, you can continue withdrawing it for the rest of your life. There is no limit for that. No, deposit in the Saturday, Sunday banking working days. No, it's not. It will depend. We will take a view depending on the kind of rush we have. You see, let's keep in mind, as I said, the banking system also needs a small break because they have to clean up their system, take care of the cash movement, give a small break to their employees. Another thing, sir, there is a 100 rupees all very old note they're putting in. The notes are very old notes. Last question, yeah. Sir, Yuthika this side from the Hindu, you also spoke about challenges of smaller currency. So by when can we expect 500 See, rupee as far as notes? smaller currency is concerned, we did not take any decision. The smaller currency which was there in the market remains in the market. Not a rupee has been withdrawn. If at all, they are now trying to see, because of the increased demand, whether the RBI can add a slightly more of the smaller currency. That's they are trying to ensure. So what about the new 500 rupee note? When will they come into You see, circulation? some have got into the market, and as the printing continues, more and more supplies will be augmented. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, sir.